अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बेटा क्लास 11th की मैथमेटिक्स की क्लास हम ले रहे हैं आज, और चैप्टर था हमारे पास सेट्स। ठीक है, सही है। चैप्टर था हमारे पास सेट्स, हम पढ़ रहे थे, सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट ही था। तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके थे। अब थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड का फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है। थर्ड का फर्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास हमने क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो हमने रोस्टर फॉर्म हमें पता क्या होती है, बिल्डर फॉर्म हमें, सेट बिल्डर फॉर्म पता है हमें क्या होती है, वही हमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है और इसमें हमें रोस्टर फॉर्म निकालनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में जितने भी हमें पार्ट्स दिए हैं फर्स्ट से लेकर 6 तक, हमें सब में क्या दी है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म इसकी गिवन है और हमें रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करना है बेटा। सही है, तो हम करेंगे एक करके सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। x such that x is equals to टोटल, ये हमें क्वेश्चन दिया, क्या दिया है कि ए, एक हमें सेट दिया है ए, जो कि x है इस टाइप से कि x such that x is an integer, एंड एक तो इंटीजर है वो, और किस टाइप का इंटीजर है, -3 से लेकर 7 के बीच। ठीक है, इट मींस जो x की वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है, 3 से तो बड़ी है और उसके बराबर है, और 7 से छोटी है, यानी कि 3। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, इक्वल नहीं है। ठीक है, सिर्फ लेस है। तो हमारे पास जो सेट ए में इसका सॉल्यूशन में जो इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, कौन से नंबर्स आएंगे, क्योंकि -3 को तो इक्वल का साइन लगा है तो -3 इसमें आ जाएगा, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ना सारे इंटीजर्स लेने थे ना, कहाँ से, -3 से 7 तक के। वैसे तो चलते हैं 4, 5, 6, बट 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 के पास इक्वल का साइन नहीं है, 7 से ये लेस है, उसके इक्वल नहीं है। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे सेट ए में। ठीक है, सही है। इसी तरीके से सेकंड वाला करते हैं। समझ में आया, 3 आया, क्यों आया, क्योंकि 3 के साथ तो इक्वल था, बट 7 नहीं आया क्योंकि 7 के साथ इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें एक और सेट ए दिया है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इस टाइप से है कि जो एक्स है वो इस क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो कि लेस देन 6 है बेटा, लेस देन क्या है, 6 है, 6 से लेस देन है, इस टाइप से है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, लिखते जाओ, कितने भी लिख दो, पर इन्होंने कितना कहा है, लेस देन 6 का है, यानी कि 6 से छोटे, 6 के बराबर मिनी 6 से छोटे, लेस देन 6, तो फिर 6 से छोटे तो 5 तक के हो जाएंगे नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 5 तक के आ गए। ठीक है, होल नंबर कहते तो 0 भी आ जाता, इन्होंने कहा नेचुरल नंबर तो फिर ये आया, इंटीजर कहते तो निगेटिव वाले आते, पर इन्होंने कहा नेचुरल नंबर तो 1 से आया और 5 पे फिनिश हो गया। ओके, सही है, क्योंकि 6 लेस देन 6 बोला है। सही है, तो इजीली समझ में आ रहे होंगे आपको कैसे किस टाइप से बन रहे हैं ये रोस्टर फॉर्म इनकी। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये चीज अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया हुआ है सारी चीजें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर सब प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास के उसकी वीडियोस की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को पूरा कर लीजिए। अगर आपको सारी वीडियोस ना मिल रही है तो चैनल पर जाइए, उसमें प्लेलिस्ट ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर क्लास की, तो आप उसमें जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट हो जाएगा, खुद भी ट्राई कीजिए थोड़ा थोड़ा ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब c इक्वल टू दिया, पहला वाला b इक्वल टू था ना, मैंने हाँ, मैंने a डाल दिया था दोनों को, तो आप b डाल देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेट अलग अलग नाम से दिया। तो हमारे पास थर्ड वाला c इक्वल टू दिया, सेट c दिया है, इसमें x सच दैट x इस टाइप से है, इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, दो डिजिट का जो है नेचुरल नंबर है, सच दैट
क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी इस टाइप से है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट, जो इसकी डिजिट का फिर सम जो कर रहे हैं ना, दो दो डिजिट का नंबर है, दोनों को जो सम करें वो क्या आए, वो आए 8 इज 8। ठीक है, सही है। तो हमें सम क्या लेना है, 8 लेना है। तो 8 किस किस में सम का होता है, 0 + 8 करें तो 8 हो जाता है, 1 + 7 करें तो 8 हो जाता है, 2 + 6 करें तो 8 हो जाता है, 3 + 5 करें तो 8 हो जाता है, 4 + 4 करें तो भी 8 हो जाता है। तो ये नंबर्स थे कुछ जिनको प्लस करने पर क्या हो जाता था, 8 हो जाता था। इन्हीं नंबर्स के थ्रू हमें क्या बनाना है, अपना सेट रेडी करना है। तो कौन कौन से नंबर्स लेने हैं बेटा, हमें ये सारे नंबर्स लेने हैं, 0 8 1 7, तो ये सारे 2 डिजिट में लेने हैं। तो 0 8 लेंगे तो बेटा तो एक ही डिजिट का नंबर हो जाएगा, खाली 8 है ये, तो इसका मतलब तो इसलिए हम ये वाला नहीं लेंगे। अगला लेते हैं 1 और 7 से, तो 17 हो जाएगा 1 और 7 से, 1 + 7 करेंगे तो 17 आ जाएगा, दोनों डिजिट का सम 8 भी हो जाएगा। और एक और है 7 1, ये इसी से जो बना इसका उल्टा 7 1। ओके, सही है। फिर अगला 2 और 6 से बनेगा तो 26 हो जाएगा, और इसी का उल्टा 62 भी हो जाएगा। ठीक है, सही है। ये दोनों, वही दोनों का सम 8 हो रहा है। इसी तरीके से 3 5 35 और 53 इसका उल्टा भी साथ में ले लेते हैं, फिर 44। ठीक है, फिर हम 0 8 तो नहीं ले सके, बट 8 0 तो ले सकते हैं, तो 2 डिजिट हो जाएंगी और 80 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास सेट में आ गए बेटा। इन दोनों के दोनों डिजिट को सम करो तो भी 8 हो जाता है मेरे पास, और हमारे पास ये सारे नंबर्स हो जाते हैं इस तरीके से 2 डिजिट के। ऐसे ही करेंगे। फिर नेक्स्ट सेट डी के लिए क्वेश्चन नंबर 4, डी दिया है हमें x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक प्राइम नंबर है which is divisor of which is divisor of 60, 60 का डिवाइजर है और प्राइम नंबर है। तो बेटा प्राइम नंबर तो क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 इस टाइप से होते हैं प्राइम नंबर है ना, और डॉटेड चलते रहते हैं 13, ठीक है 17 चलते रहेंगे। बट क्या कहा, डिवाइजर ऑफ 60, 60 को कौन कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कर देता है, 3 डिवाइड कर देता है, 5 डिवाइड कर देता है, 7 डिवाइड नहीं करता, 11 डिवाइड नहीं करता, आगे 13 भी डिवाइड नहीं करता, यानी कि इसके आगे और जितने भी नंबर आप चेक कर लेंगे डिवाइड नहीं करते। तो 2 3 5 ये तीन ही हो जाएंगे जो 60 के डिवाइजर भी हैं और एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, सही है। इसी तरीके से करेंगे नेक्स्ट, फिर सेट ई और एफ। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ी स्पेलिंग यहाँ पे नहीं आ रही है, नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, सही है, आई होप समझ में आ रहा हो। तो प्लीज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का टी ले लिया सबसे पहले, आर ले लिया, आई भी ले लिया, जी भी ले लिया, ओ भी ले लिया, एन भी ले लिया। अब एक और बार ओ आ रहा है बेटा, एक और बार ओ आ रहा है, और हम सेट बनाते हैं तो रिपीट नहीं होती चीजें, तो दोबारा ओ नहीं आएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आया है, टी तो एक बार आ चुका है तो फिर अब दोबारा नहीं आएगा, आर भी आ चुका है तो अब दोबारा नहीं आएगा। अब क्या बचा, सिर्फ वाई बचा। ठीक है, ये बन गया। ओके, सही है, ये हो गया हमारे पास फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ हो गया ये। इसी तरीके से सिक्स करते हैं। एफ हमें दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, बनाइए, आप इसका बना सकते हैं, बनाइए बिल्कुल। बी आ जाएगा, ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, और दो बार है टी तो दोबारा नहीं आएगा, ई भी दो बार तो नहीं आएगा, फिर आर आ जाएगा।
ठीक है, सही है, ओके। तो इस तरीके से इसका सेट बन जाएगा हमारे पास बेटर में, बेटर के लेटर्स को मिलाकर। ठीक है, बस चीजें रिपीट नहीं होती, ये चीज हमें ध्यान है। जितने भी हम वर्ड्स का जब बनाएंगे तो बस ये देखेंगे कि एक वर्ड एक लेटर एक ही बार आए, बार बार उसको रिपीट नहीं करना। सेट लिखते वक्त, सेट लिखते वक्त कोई भी नंबर है, कोई भी लेटर है, जो भी चीजें हम कॉमा लगा के लिखते हैं उन चीजों को रिपीट नहीं किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना, अब जैसे हमने इसमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाई थी, सेम ऐसे ही अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। क्या दिया है, हमें दिया है पहला 3, 6, 9, 12। ठीक है, हम जब इसकी लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट ए डाल देंगे, तो माना ही सेट ए। ओके बेटा, तो फिर इसमें जो x है वो सच दैट x है, इस टाइप से है कि वो क्या है, किसके इक्वल है। देखो 3 का मल्टीपल है, 3n मल्टीपल ऑफ 3n, जहां पर n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कैपिटल N से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और किस किस के बीच है, 3 से 1 से 4 के बीच। ठीक है, 3 को मल्टीपल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 4 टाइम तक तो है, तो 3n आएगा, जहाँ पे ये स्मॉल n क्या है, 3 इंटू 1, 1 रखेंगे n की जगह, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 तक रखेंगे बस। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स हो गए ये सारे, x इक्वल टू 3n हमने कह दिया। ओके बेटा, सही है, 3 के मल्टीपल्स हमने लिए हैं, 3 के मल्टीपल्स है, तो इसलिए हमने इसको 3n के रूप फॉर्म में दिया है, और n हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहा है जो वहां से 1 से लेकर 4 तक आ रहा है। ठीक है, सही है, इसलिए ये इक्वल के साइन भी लगे, क्योंकि 1 और 4 भी यूज। इसी तरीके से हम और भी करें बनाएंगे इसके। सेकंड हमें दिया है 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं ना, तो एक चीज तो लाजमी हम लेते हैं, एकदम जरूरी है वो लेना, एक्स, एक्स सच दैट एक्स, यानी कि हम उसको एक्स की फॉर्म में बता देते हैं, जनरल फॉर्म में कि एक्स है वो, एक्स को सच दैट ऐड करके, और वो एक्स किसके इक्वल आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2 और 4, 2 की पावर 3 कर रहे हैं तो 8, 2 की पावर 4 लगा रहे हैं तो ये हमारे पास 16, और 2 की पावर 5 लगा रहे हैं तो 32, यानी कि 2 की पावर n के फॉर्म में चल रहा है ये। ठीक है, सही है, जहां पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, पावर में 1 2 3 4 5 तो चल रहा है 2 की पावर में, तो इसलिए n जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है, जो कहां से 1 से लेकर के कहां तक है बेटा, 5 तक है, तो फिर 5 तक लिख दे। ओके, सही है, बस इसी तरीके से लिखनी होती है सेट बिल्डर। नेक्स्ट है 5, 25, 125 और 625। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है, यानी कि अगला वाला जो बनेगा हमारे पास है ना, मैंने इसको भी a डाल दिया, अब इसको b डाल देना, तो c डाल देना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a भी लिख सकते हैं सब चीजों को, सारे सेट को। x सच दैट x इस टाइप से है हमारे पास ये वाला सेट कि वो 5 की पावर के इक्वल हो जाएगा, 5 की पावर n आ जाएगा, जहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, और कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के नेचुरल नंबर n कहां तक, 4 तक है। ठीक है, सही है, ऊपर वाले में 5 तक, बस ये चीज हमें ध्यान देनी है। ऐसे करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, 2 4 6 कॉमा डॉट 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 से 2 4 6 से हम करेंगे अब यहाँ पर, तो इसको हम सेट मान लेते हैं, अब डी वाला सेट हो गया, अब ए बी सी सी तक हो गया, तो इसको डी मान लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स हमारा हमेशा हम मानते हैं, और एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखो तो 2 4 6 आगे 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास तो इवन नंबर है, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन, इंटीजर्स कह सकते हैं, नहीं नेचुरल नंबर कहेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सारे
पॉजिटिव वाले हैं, इवन नेचुरल नंबर्स है, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि आगे इंफिनिटी तक गया है, ब्रैकेट 6 पर ही क्लोज नहीं हुआ है, तो हम भी लिमिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, ये वाला 100 तक है, इसमें लिमिट लगी हुई है कि यहाँ पर 100 तक जा रहा है। तो जो हमारे पास ई है इसमें वो एक्स सच दैट एक्स इस टाइप से हो जाएगा कि क्या है वो हर एक का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, ये 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। ठीक है, ऐसे डॉट 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 10 का स्क्वायर ये 100 हो रहा है। तो इसी तरीके से जो x है वो क्या हो जाएगा, हर एक नंबर का नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, कैपिटल N से, और जो इसकी लिमिट है वो 1 से लेकर के 10 तक की है। ठीक है, 1 से 10 तक की चल रही है। ओके, हर एक उसका स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर का। ओके, सही है, और 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर का स्क्वायर ये आ रहा है। समझ में आया अच्छे से सारे आपको? बस आपको ये वही पहचाननी होती है फॉर्म अपनी कि क्या है, नंबर्स किस टाइप से जा रहे हैं, और फिर पहचानने के बाद आपको उसकी रोस्टर फॉर्म इस टाइप से बना देनी होती है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से हमने आज बनाए हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा नोटबुक में, तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।